हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बता रहा हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी में किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई 4 सेंटेंस लिखे होते हैं और इनमें से एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा और 3 पैसिव वॉइस में होंगे। तो उसमें क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, व्हिच वन क्वेश्चन इज इन एक्टिव वॉइस, या फिर एक क्वेश्चन उसमें पैसिव वॉइस में होगा और जो 3 होंगे, 3 सेंटेंस होंगे वो एक्टिव वॉइस में होंगे। तो उसमें यही पूछा जाएगा, व्हिच वन सेंटेंस इज नॉट पैसिव फॉर्म। तो 4 तरीके हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना। पूछा जाएगा कि एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसका सही पैसिव वॉइस फॉर्म कौन सा है, उस 4 पैसिव वॉइस बने होंगे, उसमें कौन सा सही बना हुआ है। या फिर एक पैसिव वॉइस दिया होगा क्वेश्चन में और उसके आंसर जो 4 विकल्प दिए जाएंगे उन एक्टिव वॉइस में, उनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस सही बना हुआ है। और इस तरह से जो मैंने बताया कि इसमें एक पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है या एक एक्टिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। तो ज्यादातर अभी हम ये सीखते आए हैं कि बाई लगा करके हम जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और बाई लगा करके हम सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना लेते हैं। लेकिन बाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होता है, किन वर्ब के साथ में किया जाता है, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रीपोजिशन टू, कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। जैसे नो का थर्ड फॉर्म नोन, ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म ओब्लाइज्ड और मैरी का थर्ड फॉर्म मैरिड। इनको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग। सेंटेंस देखिए, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन कर लिया, जैसा कि जानते हैं सभी लोग। और इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगा दिया। अब इसके यहां पर जो है बाई न लिख करके हमने टू लिखा। अगर बाई लिख देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है, टू, क्योंकि नोन के साथ में टू लगता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विल ओब्लाइज मी। अब उसी तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तन कर लेते हैं। ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो यहां पर बी लगाया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म किया ओब्लाइज्ड और इसके साथ साथ में टू लगा दिया, बाई नहीं लगाया। अगर बाई लगा देते तो रॉन्ग हो जाता। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिस मैरिड सानिया। अब इसमें ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट स्थान आपस में बदल लिया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये सेकंड फॉर्म में मैरिड यहां पर लिखा है और ये यहां पर थर्ड फॉर्म में लिखा है। तो सानिया वाज मैरिड टू, ये देखिए टू लिखा। तो ये देखा मैंने एक प्रकार इसमें बताया कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में बाई का प्रयोग न करके हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे नोन है, ओब्लाइज्ड है, मैरिड है। प्रीपोजिशन विथ, अर्थात बाई न लग करके विथ का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उनके साथ में विद लगता है, बाई नहीं लगता। जैसा कि अभी मैंने टू के बारे में बताया। कुछ है इसमें जैसे सेटिस्फाइड, इम्प्रेस्ड, प्लीज्ड, चार्म्ड, लाइन्ड, थ्रॉन्ग्ड, डिस्गस्टेड, डिकोरेटेड। तो जब पैसिव फॉर्म में बनाते हैं, एक्टिव को पैसिव फॉर्म बनाते हैं और ये वर्ब आती है तो बाई के स्थान पर विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस लिखा है, हिज वर्क सेटिस्फाइज हिज टीचर। उसका जो कार्य है
उसका कार्य उसके अध्यापक को संतुष्ट कर देता है, तो सेंटेंस बन जाएगा हिज टीचर इज satisfied with his work। तो ये यहां पर देखिए, यहां पर बाई का प्रयोग न करके यहां पर वो विद का प्रयोग किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि जो क्रियाएं हैं इनके साथ में जब पैसिव वॉइस फॉर्म बनता है तो ज्यादातर ये क्रियाएं किसको फॉलो करती हैं, किस, विद का, अर्थात इनके साथ में विद आता है। जैसे अगला सेंटेंस है देयर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड अस। उनका जो अभिनय परफॉर्मेंस था, जो उनकी प्रस्तुति थी, उससे मैं प्रभावित हुआ, अर्थात वी वर इम्प्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंस। सेंटेंस क्या पैसिव वॉइस में बनेगा, वी वर इम्प्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंस, तो विद का प्रयोग हो जाएगा। हिज रूड बिहेवियर डिस्गस्टेड मी। उसका जो अभद्रतापन का जो व्यवहार है उससे मैं क्या हुआ, अपमानित हुआ। तो आई वॉज डिस्गस्टेड विद हिज रूड बिहेवियर, ये सेंटेंस तो इसमें भी विद लग गया। द ब्यूटी ऑफ द ताज चार्म्स अस। जो ताज की सुंदरता है हमें आकर्षित करती है, तो वी आर चार्म्ड विद द ब्यूटी ऑफ ताज, फिर ब्यूटी इसके साथ में द लगा। हर ऑनेस्टी प्लीजेस मी। उसकी जो ईमानदारी है मुझे खुश कर देती है, प्रसन्न कर देती है। तो आई एम प्लीज्ड विद हर ऑनेस्टी। तो यहां पर देखा कि जितने भी वर्ड लिखे हैं कौन सा वर्ब के, तो जब इनको पैसिव वॉइस अर्थात पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इनके साथ में बाई ना आकर के विद का प्रयोग आता है। इसके बाद मैं ऐड के बारे में बता रहा हूं। बाई का प्रयोग न होकर के पैसिव वॉइस में ऐड का प्रयोग किया जाता है बाई के स्थान पर। ऐसी वर्ब्स हैं जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, स्टार्टल्ड और एमाज्ड। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इनके साथ में किसका प्रयोग होता है, ऐड का। जैसे हर रिजल्ट सरप्राइज्ड हिज टीचर। तो हिज टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट। हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलियर। उसकी असफलता पर मैं निराश हुआ। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। तो आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। हर अब्सेंस डिस्ट्रेस मी। उसकी जो अनुपस्थिति है उसने मुझे दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। तो आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट हर अब्सेंस। तो ये देखा कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको पैसिव वॉइस में बनाने पर हमें ऐड का प्रयोग करना पड़ता है बाई के स्थान पर। एनॉयड भी है। एनॉयड के साथ में ऐड का प्रयोग होता है और एनॉयड के साथ विद का प्रयोग होता है। जब ये कोई थिंग्स हो, थिंग के लिए, ये है थिंग के लिए और ये पर्सन के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नाराज होगा तब विद का प्रयोग होगा, और जब कोई किसी समथिंग कोई चीज से होगा तो एनॉयड हो। जैसे यहां पर ऐड का प्रयोग करना है तो माई बाइक एनॉयड मी। अर्थात बाइक, माई बाइक। तो आई वॉज एनॉयड एट
माई बाइक, माई बाइक। मैं अपनी बाइक पर नाराज हुआ। क्यों? बाइक स्टार्ट नहीं हो रही या कोई गड़बड़ी आ गई, कोई भी दिक्कत आ गई, तो उसमें जो उसका नाराजगी है किस पर है? थिंग्स पर है, बाइक पर है। अब जैसे विद का प्रयोग है तो पर्सन के लिए आएगा, जैसे ही annoyed me, उसने मुझे क्रोधित कर दिया। तो आई वॉज annoyed with him, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें देखा कि annoyed का प्रयोग दोनों तरीके से होता है। जब पर्सन के लिए आएगा तब with का प्रयोग होगा, और जब थिंग्स के लिए आएगा तब at का प्रयोग होगा। इसके साथ प्रीपोजिशन इन अर्थात इन का प्रयोग बाई के स्थान पर इन मुख्य क्रियाओं के साथ किया जाता है, जैसे इंटरेस्टेड और कंटेंट। इनके साथ में बाई जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिकेट इंटरेस्ट मी, क्रिकेट मुझे रुचि देता है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, ये सेंटेंस बन जाएगा। द बॉटल कंटेन्स हनी, अर्थात बॉटल में क्या है? हनी है, हनी भरा हुआ है। तो हनी इज कंटेन्ड इन द बॉटल। तो यहां पर इन आया, यहां पर इन आया, बॉटल, तो बाई के स्थान पर इन आ रहा है। राइटिंग नॉवेल्स इंटरेस्ट माई फादर, तो माई फादर इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग नॉवेल्स, माई फादर इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग नॉवेल्स। द ग्लास कंटेन्स मिल्क, तो मिल्क इज कंटेन्ड इन द ग्लास। तो इस तरह से मैंने जो है बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग, टू का प्रयोग, एट का प्रयोग और विद का प्रयोग किस वर्ब में पैसिव वॉइस पर किया जाता है वो मैंने बताया। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।